ट्रेलर इज अमेजिंग, मैंने देखा, बहुत ही मुझे पसंद आया। सो आप लोग क्या बताना चाहेंगे आदि सूर्य की दुल्हनिया के बारे में? तो स्टार्ट करेंगे हम दो या खूबसूरत जो लड़के यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि दुल्हन की बातें कर रहे हैं हम लोग। सो स्टार्ट करेंगे हम दोनों खूबसूरत लड़कियों से। Well, Adi की सूरी की दुल्हनिया, like he said, is about two beautiful girls. Exactly. But show एक बहुत ही interesting rom-com है. It is offbeat. It is not the typical rom-com जो आप देखते हैं. थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है. And हर 10 सेकंड में there is something funny happening. There are twists. It keeps you on the edge of the chair. ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि हाँ चला जा रहा है, अच्छा इसके बाद यही होने वाला है, क्योंकि हर शो में ऐसा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. एंड इनफैक्ट जब हमने फाइनल प्रोडक्ट देखा भी बन के, इट वाज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन दो वी न्यू द स्टोरी, वी डिडंट नो कि ये ट्विस्ट आएगा. द बैकग्राउंड म्यूजिक, बी इट द एक्टर्स, द एक्टिंग, बी इट द डायरेक्शन, DOP, everybody was fantastic. It was so much fun to shoot. और Digiflix, the quality of the app is really nice. And उस पे like we are बेसिकली द डिजीफ्लिक्स ओरिजिनल हमसे स्टार्ट हो रहा है, हमारे शुभ कदमों से, हमारे शो से, हमारी शुभ परफॉर्मेंस से स्टार्ट हो रहा है. सो आई विल लाइक टू आस्क आदि, अंश, आदि के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में आप बताइए. जैसे कि शो के बारे में तो काफ़ी कुछ बता दिया है, तो आदि का कैरेक्टर भी थोड़ा सा मतलब दिल्ली का लड़का है ये, और थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, जो कि उस एज में सब लोग रहते हैं कंफ्यूज. थोड़ा सा नहीं, सॉरी, थोड़ा सा नहीं, पूरा कंफ्यूज. बट ये थोड़ा चंचल दिल का है. बहुत चंचल दिल का है. तो यूजुअली लड़के रिलेट कर पाएंगे हाँ, कि 2 मिनट में प्यार हो जाता है इसको, और प्यार भी वो होता है शिद्दत वाला लव, कि मैं बस दुनिया उन्हें छोड़ दूंगा मैं, और इसी लड़की के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है. और फिर तीसरे दिन उसका दिल भी टूट जाता है जब पता लगता है कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार था. तो इस तरीके का तो बट लेकिन क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ें जब होती है ना, हालांकि जिसके साथ गुजरता है, जिसके साथ होता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है कि हर 2 मिनट में सच्चा प्यार हो जाना, और फिर उसके बाद दिल टूटना, और फिर मूव ऑफ करना, बड़ा प्रोसेस है वो. तो लेकिन जब ऑडियंस देखेगी इन सब चीज़ों को, तो एक्चुअली बड़ी फ़नी सिचुएशन होती है, क्योंकि शिद्दत वाला प्यार एक्चुअली इतना शिद्दत वाला भी नहीं होता कि 2 दिन में मूव ऑन भी कर लो. तो ये कन्फ्यूजन जो है इस लड़के की, किस तरीके से ये मतलब उलझ जाता है 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच में, तो ये सब फ़न जो है वो वेब सीरीज़ में देखने के लिए मिलता है. जैसे कि रोम कॉम है, तो हालांकि हम लोग पिछले 50 साल से 60 साल से फिल्में बना रहे हैं, स्टोरी सब मुझे लगता है सेम ही होती है, लेकिन उसको करने का तरीका जो होता है, और जो हर बार जो ज़बान चेंज हो जाती है, कई बार कहानी बम्बई की होती है, कई बार दिल्ली की होती है, तो आई थिंक मुझे लगता है कैरेक्टर्स का जो होता है ना वो फन होता है. तो जो ये कैरेक्टर्स है ना तीनों, मुझे लगता है कि जैसे मानसी का कैरेक्टर जो है, और निशा का कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स आई नो निशा, मुझे बता रही है, ऑफ कोर्स मुझे प्यार हो गया है, मुझे बिल्कुल बता रही निशा को. आई थिंक इट्स ऑल्सो द राइटर एंड डायरेक्टर, उनका क्या टेक है रोम कॉम पे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं रोमांस के, जो आपको एक स्क्रिप्ट में दिखता है. बिकॉज एक रोम कॉम में यही होता है कि आप मिलते हो, आपको प्यार हो जाता है, बट जो टेढ़ा मेरा कहानी है, वो आई थिंक एक बैकग्राउंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो राइटर, वो डायरेक्टर ने कैसे, उनके पास में उन्होंने क्या क्या देखा है जो एक शो में आता है. तो काफ़ी कुछ चीज़ें, इसीलिए रोम कॉम आई थिंक इतने दे वर्क सो मच, बिकॉज काफ़ी रिलेटेबल होती हैं, और एट द सेम टाइम कभी किसी और के एक्सपीरियंस है तो आपको लगता है अच्छा ऐसा भी होता है, ओ ऐसा भी होता है. बिकॉज आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोम कॉम, एंड इसीलिए लोग इतना एंजॉय करते हैं. हाँ, रोम कॉम हमेशा मुझे लगता है हमेशा हिट ही होता है रोम कॉम, क्योंकि हर किसी को है ना, या तो फिर छोटे बच्चे होते हैं उनको फैंटेसी होती है कि हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको पता है कि ये सब मैं बहुत कर चुका हूँ, और अभी भी मेरा करने का मन है, लेकिन मेरी बीवी घर पे तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो आई थिंक ये सब है ना, ये एवरग्रीन चीज़ें हैं ये. तो इसीलिए रोम कॉम हर कहीं पे, चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, हमेशा से बनता आया और चलता आया, और अभी भी चल ही रहा है. Now, Nisha will tell us about her character. Okay, so मेरा कैरेक्टर निशा है, और ये एक मॉडल है, काफ़ी स्मार्ट है, ब्लंट है, इंटेलिजेंट है, और आदि सूरी जैसे लड़कों को हैंडल करना लाइक अच्छे से आता है. तो और जैसे ये बोलते हैं ना कि मॉडल्स आर डम लाइक, तो ये अभी जो स्टीरियोटाइप है ये सब अभी कट डाउन हो गया, बिकॉज निशा इज़ मॉडल एंड शी इज़ स्मार्ट, ब्लंट. सो ये लाइक मेन है मेरा, लाइक
तो लव ट्रायंगल जो भी चल रहा है इसमें जो आपको आदि सूरी की दुल्हनिया में देखने के लिए मिलेगा, सो यही है कि किस तरह वो ऐसे कुछ करती है, लाइक वो सबको दिखेगा पर कुछ करती है जिससे मानसी और आदि का जो प्यार है और जो मानसी का है, जो मानसी बता नहीं पा रही है, तो वो सब क्लियर करती है, कैसे करती है वो सब आपको। ओके, सो आदि सूरी की दुल्हनिया जब आप तीनों को ऑफर किया गया, क्या कुछ फर्स्ट रिएक्शन था आप तीनों का? फॉर मी पर्सनली बिकॉज हमेशा या तो बहुत ही हॉट रोल किया है, लाइक जैसे निशा का रोल है, समथिंग लाइक दैट। आई हैव डन नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी एवरीथिंग, बट मुझे जब मैं मिली थी मनस्वी सर से, हमारे डायरेक्टर से, उन्होंने जो मानसी के बारे में पूरा एक कैरेक्टर ग्राफ बताया, आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू दैट, कि वो फोटोग्राफर है, शी इज़ अ वेरी स्टर्न गर्ल, she hates boys like Adi Suri. She knows who she is. वो अपनी जो बहनों का एक मतलब जो निशा और मानसी का जो रिलेशनशिप है एक बहनों का, इट्स नॉट कि वो मतलब मानसी एक्सेप्ट्स कि निशा तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड देयर इज दैट एक्सेप्टेंस बट देयर इज अ फ्रेंडशिप। तो मुझे स्टीरियोटाइप्स जो मनस्वी सर ने ब्रेक डाउन करके बताए ना, कि ये नहीं है कि मॉडल है तो डम है, जस्ट बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल डज नॉट मीन शी इज़ डम, एंड जस्ट बिकॉज आई एम normal does not mean I'm intelligent, I'm also dumb. So ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, प्लस जो स्टोरी थी आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट्स सो फनी। सुनने में ही इतनी हंसी आ रही थी, मुझे लगा था यार जब बनेगा तो देख के कितनी हंसी आएगी। सो दिस इज माय इनिशियल रिएक्शन टू दिस। तुम्हारा क्या था निशा? मेरा ये था कि मैं मॉडल बनूंगी। नहीं, मतलब ऐसा मैंने कैरेक्टर किया है, बस सीरियल्स में किया है, लाइक फर्स्ट टाइम वेब सीरीज़ मिलना, इट्स लाइक बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वेब सीरीज़ करूँगी, एंड डिजिफ्लिक्स गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, लाइक टू एक्ट, सो आई वॉज लाइक रियली ग्रेटफुल टू इट। दैट्स इट। आदि अंश मेरा था सीधा कि मुझे अगले महीने किराया तो मुझे लगा एक्चुअली ये एक अलग कहानी होती है ना एक्टर्स की। तो I think आदि का कैरेक्टर इज सो लाइक ही प्लेड इट सो वेल, अंश ने इतना अच्छे से प्ले किया है कि like he looks so confused but you do not hate him in the show, you feel bad for him and during you the feel show like they must have hated me, I mean शो हाँ एक्टिंग करने का करना ठीक ही है। नो नहीं मुझे सॉरी मुझे ऐसे वरुण धवन वाली वाइब्स आ रही थी इससे कि मैं चुप हो जाता हूँ जब ऐसा कोई बोलता है। है मुझे मैं क्या बोलूं यही बोली जा रही है तब से। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, ये लड़कियां दोनों मिल जाती है तो किसी को और को बात नहीं करने देती है। तो मेरा एक्चुअली जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ वरना सबको लगेगा सच में रेंट के लिए किया था। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब हार्ले डेविडसन है मेरे पास, ठीक है, रेंट की दिक्कत नहीं। ये वो 1 सेकेंड, ये हमारी शूट जब पुणे में थी, हमने चंडीगढ़ जंग पुणे में चीट किया था, ये हार्ली डेविडसन पे आए थे और मैं और भाविका वो लाइक ये थकेगा यहाँ से वहां तक चला के आएगा, ये रात में कैसे चलाएगा ये। और बेस्ट पार्ट यू कांट गो ऑन द एक्सप्रेस वे, तो हमने सोचा तो हमारे तो मैंने कहा वो माउंटेन दिख रहा है वहां से जो झरना है वहां से गुजरेगा। नहीं एक्चुअली मेरे लिए एक तो ये शो करना, बिकॉज शो की वन लाइन बहुत अच्छी है, और तो ये जो कैरेक्टर जो था आदि का कैरेक्टर, तो एक्चुअली कोई भी जो एक्टर होता है वो हमेशा इस टाइप का कैरेक्टर करना एक ड्रीम जैसा ही होता है सब एक्टर के लिए, कि हाँ भाई ऐसा एक कैरेक्टर हो जिसके दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में उलझा हो। तो और प्लस जो शो का जो थॉट था ना वो बहुत सिंपल और क्लीन था, कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं था, सिंपल स्टोरी थी एंड अ वेरी क्लीन शो, वेरी क्लीन शो, और एक प्योरिटी, हर एक कैरेक्टर के अंदर एक प्योरिटी है, चाहे वो मानसी का कैरेक्टर हो, आदि का कैरेक्टर हो या फिर निशा का कैरेक्टर हो, ऐसा फ्रॉड नहीं है कोई भी कैरेक्टर। तो मुझे वो सब है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा कि यार साफ सुथरा काम है और एक क्यूट सा कैरेक्टर है सबके। इवन दो क्या होता है, चाहे बेशक वो मानसी कितनी ही प्रोफेशनल हो, चाहे निशा कितनी ही प्रोफेशनल हो, ये कितना भी लूज़र हो, लेकिन सब में एक क्यूटनेस है एक कैरेक्टर में, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगा यार ऐसा कुछ करेंगे तो ऑडियंस को एक मतलब एज एन एक्टर मैं कुछ नया दिखा पाऊँगा,
और वो कोशिश रही, इसीलिए And- वो मैंने yeah. वन लाइन सुनते ही मैंने बोला कि यार ये तो मुझे करना एंड है। नॉट जस्ट आर कैरेक्टर्स बट इवन जो आदि का बेस्ट फ्रेंड बना है, हाँ। अंश का जो ऑन स्क्रीन बेस्ट फ्रेंड बना है, आदि का बेस्ट फ्रेंड संदीप, संदीप, इवन जो हाँ। हमारा भाई sibling. छोटा Correct, भाई correct, बना है correct. रोहित, पिंकू उसका पिंकू, नाम है, हाँ। इवन दादाजी एंड एवरीबडी, सब ने बहुत ही अच्छे से प्ले किया। सिंस आई सॉ द शो आई फील लाइक एवरीबडी इज डन परफेक्टली, सब अपने कैरेक्टर में थे एंड सबके रोल्स इतने जो हमने नहीं देखे थे वो हमने बहुत एंजॉय किए, लाइक जो जिसमें हम नहीं थे उन सीन्स में, दे वर वेरी एंजॉयबल एंड एवरीबडी डिड जस्टिस एंड एवरीबडीज वर्क लुक्स सो गुड। आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था, कि जो पूरी टीम जो थी ना वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। बहुत Yeah. अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, Yeah. और हम लोग काफी एंजॉय भी कर रहे थे सारे के Yeah. सारे। ऐसा नहीं था कि हाँ ये मानसी है तो फिर ये भाई मैं मानसी हूँ तो दूर रहो मुझसे, वैसा वाला नहीं था। कि यूजुअली ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं था, हम लोग सब मिलजुल के मस्ती वस्ती कर ये रहे थोड़ा थे। जेलस हो गया था तुम्हारे मेरी लिए- और उसकी दोस्ती से हाँ। क्योंकि मैं और भाभी का बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे शो पे। हम हमेशा लड़कियों की दोस्ती से जेलस हो जाता हो जाता है, कहते यार मुझे भी बुला लिया करो खाने पे। दोस्त बन गई है, मतलब अभी तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता अभी तो। हाँ। हमने 4 Team up दिन कर लिया में इन्होंने। 4 दिन हमने में इसे इतनी- इनवाइट किया था बट इसे वर्कआउट करना था, हाँ, सो वी वो कांट भी हेल्प 5 बजे सुबह हमारी हमारी 4 दिन में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हमें पूरी लाइफ हिस्ट्री दोनों की पता है शुरू के- और हम गूफे फ्रेंड्स बुलाते हाँ, हैं I गूफे think वही फ्रेंड्स। एक I think वही एक रीजन है कि शो बहुत स्मूथ निकला। अगर दो लड़कियों की दोस्ती हाँ। नहीं होती ये ना, अगेन ये ये- स्टीरियोटाइप तो है हम- जो हमारे डायरेक्टर ब्रेक कर चुके हैं, ये तो बहुत दिक्कत हो स्टीरियोटाइप है जाती। अगेन। कि फिर दो हम लोग की एक्ट्रेसेस कहानी फ्रेंड्स ये- नहीं हो सकती है, कुछ भी प्लीज। स्टीरियोटाइप प्लीज। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि थैंक गॉड मगर ऐसा एक हो गया। स्टीरियोटाइप है, आपने देखा अभी कैसे दब रहा है हम दोनों के बीच में लड़का मैं दो तो- लड़की के मैं बीच में चुप हो मैं तो हमेशा ही शूट पे भी दबाई रहता था मैं। मुझे पता दो लड़के दोनों दोस्त थे, चुप ही रहो उनके सामने, कि थोड़ा भी कुछ बोलोगे ना तो ये टीम अप करके हिचकिची तुम- आएंगी, हाँ। जैसे बाद में रात में मैंने हिचकिची। एक्चुअली एक दो जन को देखा इनके ट्रैप में फंसते हुए, इनके चक्रव्यूह में, जो एक दो हमारे पास के, जैसे कि वो दूसरा जो इनका जो भाई बना हुआ है पिंकू, मैंने सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस हो गया था कि वो इन दोनों के चक्रों में फंस गया था। मैंने सीखा कि नहीं। नहीं, ये जब दोनों साथ में होंगे तो चुप ही रहूंगा मैं। नहीं, मानसी कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गई थी, मतलब उसने शो में भी इतना लेग पुल किया है अपने भाई का, Yeah. पिंकू का, और और वो off उसके screen। ऑफ स्क्रीन भी करने में लगी हुई थी। तो वो बहुत मजा आया था आप उसको। तीनों की बॉन्डिंग तो दिख रही है, जानना चाहूंगी क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट रहा आप तीनों के लिए अपने कैरेक्टर को लेकर? चैलेंजिंग तो कुछ ऐसा था नहीं चैलेंजिंग, बट इट वाज ऑब्वियसली जब एक न्यू कैरेक्टर आप करने जाते हो, दिस आई हैव सेड मेनी टाइम्स, बट बिकॉज फोटोग्राफर का था, सो आई वांटेड टू एक्चुअली सी कि चाहे कितना भी चंक हो इसमें फोटोग्राफी का जो भी हो, बट आई वांटेड टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज द होल स्टोरी वाज दैट शी इज सो गुड that you know she has been taken for the job, इतना seriously लेती है अपने future को लेके, इतना she is so focused, मानसी so focused that I wanted to make sure कि मैं photographers को देखूं, उनको notice करूं, उनसे सीखूं। so जब मैंने एक दो photo shoots की थी शो के पहले and हमारे set पे भी जो still दादा थे, I was noticing क्या कर रहे हैं, फोटो खींच के कैसे check करते हैं, कैसे like you know zoom in zoom out, I learned how to use the camera, but उसमें एक twist आ गया था जो challenging हो सकता है कि जो नॉर्मल कैमरा शूट करते हैं जिससे स्टिल दादा या फोटोग्राफर्स, वो मुझे नहीं दिया था। मुझे बड़ा फैंसी सा जूम लगा के कैमरा दिया था बिकॉज आई शुड लुक लाइक अ वेरी फोटोग्राफर। तो जब मैं फोटो खींचने गई तो जो मॉडल बैठी थी यहाँ तक जूम नहीं था उसका फेस, तो मैंने उसकी सारी फोटोज यहाँ ऐसी ली है। मानसी ने तो इनफैक्ट शूट से पहले प्रिपरेशन के लिए कुछ मॉडल्स के फोटो शूट भी किए हैं। हाँ मानसी? नहीं कोई मॉडल मैंने ऑन सेट किया। नो शायद ये मैंने सपना नो नो देखा नो होगा। सपना। तो मैं सोचो अभी मानसी क्योंकि इतना प्रेप किया उन्होंने No, कि no, अभी because my शूट के बाद तो friends- शी इज अ प्रोफेशनल I'm a फोटोग्राफर। professional photographer. अगर आपको हमने- किसी को भी जरूरत हो पोर्टफोलियो बनाने Yes, के take लिए, my number. वरना आप 9313. इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनकी फोटोज देख सकते हैं। Yes. बट शी इज गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। हां I'm नॉर्मल जो very, फोटोग्राफर है I'm उनसे ज्यादा। very वेरी expensive. वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हारे लिए क्या चैलेंजिंग रहा था? मुझे थोड़े अपने खाने के मैनर्स देखने पड़े बिकॉज स्पून फोक ये सब मैं यूजुअली ज्यादा यूज नहीं हम लोग करती। ऐसा हाथ से खाने वाले लोग नो हैं। नॉट हाथ से बट होता है एक मैनर्स होता है लाइक Correct. नाइफ अरे एंड वो स्पून, सो वो सबसे सब difficult मैनर्स काम ऑफ कोर्स होता है। मैंने Yeah. देखे, प्लस थोड़ा वॉक का जब भी सीन्स होते थे लाइक चल के आना एंड ऑल्सो वो थोड़ा थोड़ी चीजें And ज़्यादा you? थी। यार मेरे लिए डिफिकल्ट मुझे ना पता है हमेशा कभी भी कोई कैरेक्टर करते हैं तो हमेशा रियलिटी चेक, क्योंकि नया कैरेक्टर होता है कुछ कर रहे हैं तो हमेशा एक रहता है कि थॉट के यार जो हम कर रहे हैं
वो शूट कर लिया, अभी ठीक लग रहा है डायरेक्टर को, ऑन द गो होते हैं। और फिर ये रहता है कि जो हमने किया है वो पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उस तरीके से आया है नहीं आया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के चक्कर में है ना टैकी लगने लग जाता बिकॉज है। हम इसलिए एक एक सीन करते हैं फ्रॉम हियर फ्रॉम देयर, हाँ, कभी पता फिफ्थ नहीं एपिसोड लगता। कभी सेकंड एपिसोड से सीन कर रहे हैं, तो वी गिव अ बेस्ट इन दैट सीन, बट टू मैच द एनर्जीज ऑफ द प्रीवियस सीन एंड आफ्टर सीन इज समथिंग दैट एज एन एक्टर वी हैव टू टेक केयर, कि अगर एक सीन में आप बहुत रो रहे हो तो उसके पिछले वाले सीन में थोड़ा बिल्डअप होना चाहिए, बट वो नेसेसरी नहीं है कि आप उसी दिन शूट कर रहे हो, हो सकता है कि आप 6 दिन पहले, कभी कभी 1 महीना पहले शूट किया है, सो यू हैव टू मैच दैट, अदरवाइज एंड प्रोडक्ट लुक्स ओवर एक्टिंग कर रहा है, जो हम कई बार सुनते हैं लोग, वो वैसा हो जाता है। हाँ नहीं पता है, एक तो क्या होता है ना, काइंड ऑफ जैसे आदि सूरी का जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत बड़ा ही थिन लाइन पे होते हैं ऐसे कैरेक्टर भी, क्योंकि बहुत इजीली वो टैकी भी लगने लग जाते हैं, टैकी और लाइक Irritate करने बैड लग जाते साइड, हैं। राइट। तो बड़ा मैं हमेशा जब ऐसा कुछ होता है ना तो बड़ा एक रहता है कि यार बस ऐसा टैकी ना लगे कि ऑडियंस को इरिटेट ना तुम करने नहीं लग लग रहे हो जाए। tacky। नहीं अंशु ने नहीं, बहुत अच्छा किया। you did super. या सो आप तीनों के हिसाब से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आपका मतलब खुद का ओपिनियन है कि यूएसपी पॉइंट ऑडियंस को पसंद आने वाला है इस यार, आदि सूरी की दुल्हनिया? वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि जो इन तीनों की केमिस्ट्री है, आदि मानसी और निशा, आदि एंड निशा एंड बाकी की जो कैरेक्टर्स हैं, तो वो सब चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत पसंद आने वाले हैं लोगों को, क्योंकि क्या होता है कैरेक्टर्स अगर अच्छे लगेंगे तो जो भी कैरेक्टर करेगा वो उनको अच्छा लगेगा। तो लकीली हम लोगों ने, फॉर्चुनेटली हम लोगों ने मेहनत करके और शायद ऐसा कर लिया है कि कैरेक्टर्स जो हैं लोगों को पसंद आ रहे हैं। या लाइक आई सेड कि रोम कॉम है, सो काफ़ी चीज़ें इसमें रिलेटेबल लगेंगी, सो वो देखने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं भी देख रही थी आई वाज लाइक यार मेरे साथ भी होता है, एंड काफ़ी चीज़ें आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट लाइक यू नो ये क्या हो रहा है, बट ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो लगता है यार ऐसा भी होता है, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि इन रियल लाइफ आई एम मोर लाइक निशा, you know, I'm more like that, I'm more on the more sophisticated, more like no nonsense girl, I'm like that, but इसीलिए उसको देख के मैं उससे ज़्यादा रिलेट हो रही थी, जो ये बैठी थी डेट पे और जो ऐसे टॉन्ट कर रही थी, आई वाज लाइक ये तो मैं हूँ यार, मैं तो सारे लड़कों को ऐसे ही करती हूँ सबके साथ बैठ के, अच्छा बेटा आ जाओ लाइक दैट। सो आई थिंक वही एक मज़ेदार चीज़ है, लाइक ही सेड केमिस्ट्री इज रियली गुड, इट्स अ लाइट शो, इट इज़ सुपर फन टू वॉच, एंड हर थोड़े टाइम में देयर आर ट्विस्ट्स, तो वो जब ट्विस्ट होते हैं तो आप एंजॉय करेंगे, और बहुत ही क्लीन शो है, it's not dirty, it's good clean content, you can watch it with your family, you can watch it with your lover, you can watch it with your friends or alone, ये मैं बोलने वाली थी यार, इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ वेब सीरीज, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते, लाइक सब, और हम लोग का ही सिर्फ ट्रायंगल देखने वाला नहीं है, लाइक हमारी जो फैमिली है, जो हमारा और पर्सनल बॉन्ड है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। yeah, I think हर character, every character has come together and made it very beautiful। Yeah. मतलब कोई भी हो उसने अपना रोल, they have fit into their role, और वो भी बहुत enjoyable है देखने के लिए। सो ट्रेलर ये रिलीज कर दी गई है, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं फैन से, फ्रेंड से, क्या बताना चाहेंगे आप तीनों को, क्या किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आदि सूरी की दुल्हनिया को लेकर? सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट तो मिलता ही है, बिकॉज आजकल वेब इज ऑन सो मच, तो आप जब भी कुछ वेब करो तो ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक माई फ्रेंड्स एटलीस्ट, दे फील लाइक सो प्राउड कि वाओ वेब सीरीज, बिकॉज आजकल वेब का ही ज़माना है, बहुत वेब शोज बन रहे हैं, सो लाइक एक प्लेटफॉर्म है, इफ़ यू आर डूइंग अ वेब शो एवरीबडी फील्स वेरी प्राउड ऑफ यू, सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली ट्रेलर में सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जैसे ट्रेलर कट है कि यू कैन सी कि अच्छा कन्फ्यूजन है, इट इज़ अ वेरी क्लियर कट ट्रेलर, so everybody has enjoyed that, and at the same time उसमें कुछ रिवील नहीं हुआ है, so we don't know what the story is, so you feel intrigued कि हाँ देखना है, क्या जानना है, so that's the feedback I've got। करेक्ट। अभी जैसे कि शो अभी रिसेंटली आया है, तो आई थिंक आजकल क्योंकि ट्रेलर तो कितना है, 1.5 मिनट का 2 मिनट का ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर में एक थिन लाइन दिखाई है, बट एक्चुअली शो के अंदर बहुत मसाला है, तो वो लेकिन शो देखने के बाद ही लोगों को पता लगेगा, और अभी जैसे जैसे शो देखने लगेंगे वैसे वैसे एक्चुअली में अभी, क्योंकि जो अपने लोग होते हैं वो मेरे को लगता है वो बायस्ड होते हैं, तो वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, तो लेकिन जो एक्चुअली जो ऑडियंस है उनसे अभी धीरे धीरे जिस तरीके से देखेंगे, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे ये बोलने के लिए कि प्लीज़ शो देखो और बताओ कि कैसा लग रहा है शो। Yes. आप बताओ। मुझे मिला है कि ऑफ कोर्स दे आर प्राउड, लाइक मैंने क्योंकि हमेशा बोलते रहते हैं वेब सीरीज़ करो बिकॉज वही चल रही है आजकल, सो फाइनली आई डिड इट, और वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, प्लस उनको ज़्यादा मानसिया कैरेक्टर अच्छा लगा बिकॉज शी इज़ टोटली लुकिंग लाइक करीना कपूर, शी इज़ एक्टिंग लाइक करीना कपूर, और इवन आदि भी लाइक इन दोनों की केमिस्ट्री उनको हमसे ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज हमारी लाइक थोड़ी जो
एटीट्यूड वाला होता है और जो नॉर्मल लड़का है बेचारा, में तो ये डोमिनेट ही करती रहती है, हाँ 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 हाँ, ये चुप रहता है, बट यहाँ उसको लाइक बेसिकली वन लाइनर शो है, एक लड़का आदि सूरी, उसको कोई लाइक नहीं करता। शुरू में बाद में तो फिर पता चलेगा। बेचारा समझ नहीं, कोई समझा ही नहीं। ऐसा डायलॉग भी है एक, ऐसा कुछ तो कह रहे शुरू के कुछ दिनों में मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में तो बड़ा सा बड़ा दरिंदा भी मुझे पसंद। डायलॉग पहले तो मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, 3-4 मिलने के बाद खूंखार जानवर भी पसंद करते हैं, और निशा तो परी है। वेब सीरीज में किस तरह के डायलॉग्स देखने को मिलेंगे ऑडियंस को? कॉमेडी, क्यूट cute डायलॉग, कॉमेडी, funny. It's not slapstick comedy at all. I think the comedy is very fresh, so that is something that will keep you on the edge of the seat. बहुत ही fresh dialogues है, feel good है, and we have put ourselves into it, we put our character into it. तो काफी मतलब बेस्ट चीज इस शो में क्या है कि भैया दो खूबसूरत लड़कियां देखने अरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप तीनों अपना, इसके अलावा आदि सूरी? इसके well right after this is a song which I have done for recently. The song is for Raj Barman with Rohan Mehra. तो हमने ये शूट कश्मीर में किया है, या इसको तो बिल्कुल ही नहीं पता था, सरप्राइज हो गया है। तो कश्मीर में शूट किया ये गाना, सरप्राइज। तो इट इज वहाँ स्नोफॉल भी थी, स्नोफॉल भी थोड़ी थोड़ी थी, वो वीडियो में देखेंगे आप। 0 डिग्री टेंपरेचर होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? और तुमने विंटर क्लोथ्स भी पहने थे। हाँ, ये तो बहुत ही बांसी वाली बात है। अरे यार, So ये है, and one is a web film which is going to be shot in Feb. या मेरा अभी एक तो आदि सूरी की दुल्हनिया है जो भी आया है, उसके अलावा मैंने 2 फीचर फिल्म्स कंप्लीट की हुई हैं जिसकी डबिंग लास्ट मंथ फिनिश हुई है, तो दोनों ऑलमोस्ट रेडी है, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों मार्च तक आने वाली है। तो मेरे कुछ यूट्यूब्स के प्रोजेक्ट हैं, प्लस एक सीरियल है विच आई कांट रिवील राइट नाउ, सो या। सो ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप तीनों जाते जाते? एक ही मैसेज है, प्लीज वॉच द शो, डाउनलोड डिजिफ्लिक्स, सब्सक्राइब एंड प्लीज वॉच एंड शेयर योर व्यूज, शेयर योर थॉट्स विद अस ऑन इंस्टाग्राम। आई एम श्योर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी फोटो पे डीएम करेंगे, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई, एंड वी वांट टू नो योर फीडबैक, वी वांट टू नो आपको कैसा लगा, सो दैट आदि सूरी की दुल्हनिया की सीजन 2 और भी ज्यादा रॉकिंग हो। हाँ यार, ये तो सब, लेकिन ये सब ऑडियंस पे ही है, लेकिन आप लोग शो देखोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, अगर लड़का पसंद नहीं आया तो बोल दीजिएगा सीजन 2 हाँ में। हाँ 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 नाम तो रहेगा मेरा, लड़का हट जाएगा, नाम तो रहेगा। एक्स बॉयफ्रेंड की आदि दुल्हनिया। सूरी की दुल्हनिया थी ये, अभी ये शो आदि सूरी का नहीं है, बट हाँ शो देखो आप प्लीज यार, और आई एम श्योर अच्छा लगेगा कि बड़ी मेहनत से बनाया है हम लोगों ने। तो डिजिफ्लिक्स टीवी डाउनलोड करो आप और उस पे देखो, और देखने के बाद बताओ अगर गलतियां की है तो फिर वो नेक्स्ट वाले सीजन में ठीक कर लेंगे। गाइस प्लीज वॉच आदि सूरी की दुल्हनिया, हमने काफ़ी मेहनत की है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए डिजिफ्लिक्स। थैंक यू थैंक यू सो मच।